शास्त्रों में वर्णित है कि परहित बस जिनके मन माही, अतिन कहूँ कछु जग दुर्लभ नाही। अर्थात जिस मनुष्य के हृदय में दूसरों का हित करने की, दूसरों का भला करने की कामना बनी रहती है, उस मनुष्य के लिए इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। कोई भी गति प्राप्त करना उनके लिए दुर्लभ नहीं है। किनके लिए? परहित बस जिनके मन माही, अर्थात जिनके मन में दूसरों का हित करने का, दूसरों के लिए परोपकार करने का, दूसरों के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके भी दूसरों का हित करने की कामना बनी रहती है, उनके लिए। मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे यह विनती करता हूं कि युग बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है। सनातन की तरफ पुनः हम लौट रहे हैं। ऐसे में हमारा आपका दायित्व बनता है कि सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में हम जिस रूप में भी अपना योगदान प्रस्तुत कर सकें, हमें करना चाहिए। मैं YouTube के माध्यम से लोगों को भगवान ने जो भी बुद्धि, क्षमता, ज्ञान दिया है हमको, हम प्रचार प्रसार करने का प्रयास करते हैं। आपसे इतना अपेक्षा है कि आप हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, ताकि यह बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और कोई एक भी व्यक्ति भी अगर इसको ग्रहण करके अपने जीवन को परिवर्तित करता है तो आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। और परहित बस जिनके जग माही, तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही, इसके भागीदार बनेंगे। अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार भी दूसरों के कल्याण की कामना से एक प्रकार का परहित है, एक प्रकार का परोपकार है। और यदि आप यह परोपकार भी करते हैं, इसे लाइक शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों के पास अच्छे विचार पहुंचते हैं, तो आप स्वतः परहित करने के कारण, परोपकार करने के कारण, सत प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के कारण आप पुण्य के भागीदार बनते हैं। और पुण्य यानी स्वर्ग, पुण्य यानी सुख, पुण्य यानी समृद्धि, पुण्य यानी शांति के भागीदार बनते हैं। यानी संसार में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति, जैसा कि इन लाइनों में कहा गया है, क्या तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, उनके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं जो परहित करते हैं। तो अगर आप परोपकार करते हैं, अपने हितों का त्याग करके दूसरों के हित का संवर्धन करते हैं, और यदि इतना बड़ा दिल नहीं है, अपने हित का त्याग नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। जहां आपका हित बाधित न होता हो, कम से कम उतना ही आप दूसरों को कल्याण करने के लिए, दूसरों के प्रति त्याग करने की भावना रखें, तो यह भी कोई बुरा नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, परोपकाराय शताम विभूतयः, अर्थात शताम माने सज्जनों का, विद्वानों का, समाजनिष्ठ समाज सेवियों का, अच्छे लोगों का, ऋषियों का, मुनियों का, संतों का जो विभूति है, जो धन है, वो क्या है? परोपकार है। यानी जो दूसरों के लिए परोपकार की भावना से काम करते हैं, वह अपने लिए एक प्रकार से विभूति यानी प्रॉपर्टी यानी धन संचय कर रहे हैं। कैसा धन? परोपकार का धन, पुण्य का धन। और वह पुण्य का धन आगे आने वाले दिनों में और आगे आने वाले जन्मों में आपके लिए, जैसे फिक्स डिपॉजिट आप बैंक में कर लेते हैं और उसके ब्याज बढ़ते रहते हैं,
बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसके अपने ब्याज से काम करते हैं, अपना मूलधन वापस सुरक्षित रखे रहते हैं। उसी प्रकार से आपको इस संसार में परोपकार करने के कारण, परोपकार करने की विचार के कारण जो संचित आपका धन का ब्याज है, परोपकार रूपी धन का जो ब्याज है, उस ब्याज से ही संसार के सारे कार्य आपके बनते चले जाएंगे। और पुण्य रूपी जो आपका संचित धन है, प्रारंभ आपका फिक्स डिपॉजिट है, वो आपका यथावत बने रहेगा। और जो आपके अगले जन्म में, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, उस रूप में आपके अगले जन्म का निर्धारण होगा। यही शास्त्रों का अभिमत है, यही ऋषियों, संतों और महात्माओं का विचार है। तो हमें सदैव दूसरों के हित की कामना करनी चाहिए। हमारे प्रत्येक कार्य से ऐसा होना चाहिए कि दूसरों का हित हो। हम दूसरों के कष्ट के लिए, दूसरों के नुकसान के लिए ऐसा कोई काम न करें जो हमारे लिए पुण्य की जगह पाप का भागीदार बने। इसीलिए कहा गया कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, यानी 18 पुराणों में जितनी बातें लिखी गई हैं, अगर उनका हम निष्कर्ष निकालें वेद व्यास जी के शब्दों में, उनके मंतव्यानुसार, तो केवल 2 बातें निकलती हैं, 2 निष्कर्ष निकलता है कि अब 18 पुराण पढ़ लीजिए और उसमें इतना समय गवाइए, समझते हैं नहीं समझते हैं वो बात अलग है, या व्यास जी के, वेद व्यास जी के इन 2 बातों को ध्यान में रख ले तो 18 पुराण पढ़ने का जो फल प्राप्त होता है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। वह 2 वचन क्या हैं? 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, यानी 18 पुराणों का निष्कर्ष व्यास जी 2 वाक्यों के माध्यम, 2 वाक्यों में पूरा कर देना चाहते हैं, 2 वाक्यों के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और पर पीड़ा से बढ़ करके दूसरों को कष्ट देने से ज़्यादा कोई पाप नहीं है। यानी परोपकार यानी परहित, दूसरों का हित। तो हमारा विषय क्या था? हमारा विषय था कि परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन में परहित करने की, परोपकार करने की भावना तक भी आ जाती है। जो परोपकार करते हैं उनके लिए कितना मिलता है ये तो बात की बातें हैं, ये अलग विषय है। केवल परोपकार करने की भावना आने मात्र से आपके अंदर अगर परोपकार करने का, दूसरों का हित करने का, परहित करने का अगर भावना मात्र आपके अंदर आ जाती है, तीन कहूँ उनके लिए भी जग माने संसार में दुर्लभ माने दुर्लभ नहीं है, कछु माने कुछ भी। ये है परोपकार का महत्व, ये है जनहित का महत्व। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दुख भाग भवेत। ये हमारे सनातन संस्कृति का निचोड़ है, यह हमारे हिंदुत्व का, हमारे हिंदू धर्म का निचोड़ है, यह संपूर्ण मानवता का निचोड़ है। यहाँ कोई भी जाति, कोई धर्म, कोई प्रदेश, कोई विचारधारा, कोई संप्रदाय कहीं कुछ आड़े नहीं आता। यह मानव मात्र के कल्याण के लिए हम संपूर्ण वसुधा को, वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं और सारे परिवार के सभी जीव, हम तो जीव जंतुओं तक को, पशुओं को, वनस्पतियों को तक को उनके कल्याण की कामना करते हैं। हमारी इस सनातन संस्कृति की विराटता का स्वरूप है, विराटता का प्रतीक है, महानता का प्रतीक है। हम मानव मात्र नहीं, हम तो चींटी, पत, वृक्ष, वनस्पतियां, जलचर, थलचर, नभचर, जीव मात्र के कल्याण की कामना करते हैं, जीव मात्र के परोपकार की भावना रखते हैं। हम चींटियों को दाना देते हैं, पक्षियों को दाना खिलाते हैं, वृक्षों को जल सींचते हैं, वृक्षों को, वनस्पतियों का पूजन करते हैं।
कुत्ते बिल्लियों को भी हम खाना खिलाते हैं, गायों को खाना खिलाते हैं, मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये हमारे संस्कृति की विराटता, इसे कहते हैं परहित। तो जो परहित की भावना रखता है, दूसरों को कल्याण की भावना रखता है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी दूसरों के कल्याण की भावना रखने की हमारी विरासत है, हमारी परंपरा है। शास्त्र हमारे ऐसे उदाहरणों से बड़े पड़े हैं। तो आज का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि भगवान ने हमें जितना भी जीवन दिया है, जितनी भी सांसें दी हैं, हमें प्रत्येक पल प्रत्येक सांस यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे प्रत्येक कार्य से दूसरों का हित हो। हमारे मनसा वाचा और कर्मणा, मन से, विचार से और कर्म से हम दूसरों के हित का संवर्धन करें, हम दूसरों के हित का चिंतन करें, हम दूसरों का हित करने का प्रयास करें। यही हमारी सनातन संस्कृति का निचोड़ है और यही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य भी है, जो हमारे इस जीवन को भी सुखदायी बनाएगा, इस जीवन को भी हमारे सुख शांति और समृद्धि से भर देगा और आने वाला हमारा अगला जन्म भी अच्छा बनेगा, इस बात की गारंटी है। आज की बात में बस इतनी ही। अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।